हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक मोनोपोली वाले स्टॉक्स की। जैसा कि आपके पता ही होगा, अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो मोनोपोली वाले स्टॉक्स की मैं बहुत सारी वीडियोस आपके सामने क्रिएट करता हूँ। और मोनोपोली वाले बिजनेस में एक फायदा ये होता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में कोई और बड़ा नाम होता ही नहीं है, होते तो अगर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अगर मोनोपोली वाले स्टॉक्स के एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं कहूंगा जिसको तो आप सभी जानते होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टॉक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, हर कोई जानता है उसको कि वो एडहेसिव की दुनिया का बेताज बादशाह है। कोई वहां पे कंपटीशन में अगर खड़ा भी होता है ना, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज उसको या तो खरीद लेता है या फिर बर्बाद कर देता है। देखिए ये क्लियर कट है, बहुत सारे आरोप भी लगे हैं इसी मामले में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर। आपको क्या पीडीलाइट इंडस्ट्रीज यानी कि फेविकॉल, फेविक्विक, फेविस्टिक और हिटेक्स, इस तरीके से बहुत सारे एडेसिव वाले मटेरियल्स जो है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बनाता है, वो हर कोई जानता है। तो एक तो ये स्टॉक हो गया। और आपके दिमाग में कोई और स्टॉक है तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ मैं कहूंगा, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। देखिए अभी क्या है, बुल मार्केट है, याद रखें इस बात को। अभी क्या है, बुल मार्केट है, सारे स्टॉक्स आपको भागते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ही सिनेरियो बदलते हैं तो आपको जब बियर मार्केट देखने को मिलेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो लोग रिस्क को मैनेज नहीं करते डेफिनेटली वो प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा मिस करेंगे या फिर लॉस, बहुत बड़ा लॉस लेके बैठ जाएंगे। फिर मार्केट से उनको डर लगने लगेगा क्योंकि रिस्क तो मैनेज किया ही नहीं है, रिस्क तो एंट्री से पहले कैलकुलेट किया ही नहीं है, और स्टॉप लॉस तो ट्रेल किया ही नहीं है कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट लॉक कर लिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी प्रेशियस कैपिटल को बचाने की है। हाँ, अगर आप प्रॉफिट में चले गए हैं तो प्रॉफिट को भी बचाने की जो प्रायोरिटी वो भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपने अपने गेन को रियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर दिया। देयर आर टू टर्म्स, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड मींस वो आपका नहीं हुआ है, वो अभी मार्केट में ही है, वो मार्केट का है। वो कभी भी सिनेरियो बदलेगा तो वो मार्केट आपका वो गेन का लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड है। रियलाइज्ड मतलब आपने बुक कर लिया, वो आपका हो चुका है, आपकी जेब में लग गया है। तो चलिए मोनोपोली वाले स्टॉक को समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन की लर्निंग, तो आप उसको सीख सकते हो। हमने यहाँ पे मेंबरशिप की पूरी वीडियोस क्रिएट करी है और आज की डेट में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की। जो लोग कसिनो को समझते हैं उन लोगों को पता है कि भाई डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की क्या वैल्यू है। जो लोग गोवा में गए होंगे, ट्रिप किया होगा, उन लोगों को पता होगा कि भाई डेल्टा कॉर्प की क्या वैल्यू है। ये मोनोपोली वाला स्टॉक है, जीरो डेट की कंपनी है, और इंडिया के अंदर कैसीनो का बिजनेस जो है वो डेल्टा कॉर्प के पास ही है। यही नहीं, बड़े बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी का नाम जुड़ा हुआ है, अच्छे खासे शेयर्स उन्होंने भी इसके खरीद के रखे हुए हैं। अब डेल्टा कॉर्प आज देखिए 280 के लेवल पे पहुंच गया। छोटा सा स्टॉक जरूर है, फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया मोनोपोली वाला स्टॉक है। अब देखिए मैं इस स्टॉक को आज से नहीं, अगर मैं फरवरी 3 के वीडियो की बात करूं, देखिए मोनोपोली स्टॉक क्लियर कट, इसको मैं मोनोपोली वाला स्टॉक ही इसीलिए कहता हूं हमेशा क्योंकि इसका बिजनेस यूनिक है। अब देखिए मैं जब फर्स्ट टाइम पे 3 फरवरी को इसको लेके आया था आपके सामने, तो आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग जोन में ये पहुंच चुका था। एक वो भी आप आरएसआई देखिए वीकली का, बहुत ही मतलब लो रिस्क हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी वाला, इसीलिए मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा हुआ। और मैं आपको यही कहूंगा कि फरवरी 3 के इस वीडियो को आप देख सकते हो, इससे आप बहुत कुछ समझने में आपको आएगा। और उसके बाद फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था मार्च 2 को। मार्च 2 को मैं मंथली के हिसाब से आपके लिए वीडियो लेके आया था। भाई ये जो तैयारी हो रही है ये बड़ी तैयारी है, मंथली का जो करेक्शन है 2 महीने का वो रिजॉल्व हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और ये बड़ा धमाका आने वाले टाइम पे कर सकता है। तो हमने इसको जनवरी फरवरी मार्च के महीने में अच्छा खासा ट्रैक किया। और उसके बाद अभी की सिचुएशन को देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा ये स्टॉक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो हम अभी कैंडल हटा के मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट आपके सामने रखा है। अब अभी आप सोच रहे होंगे कि ये भाग गया, देखिए ये मोनोपोली वाला बिजनेस है, जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज होगी ये बहुत आगे जाने वाला है। ये तो जस्ट अभी मैं कहूँगा स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हम लोग को अपना गोल का पता नहीं होता। जब तक गोल का पता नहीं होता तो जो करेक्शंस आती है उन पर हम डर जाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, गोल का पता ही नहीं है। जब गोल की क्लैरिटी होती है तो फिर आप करेक्शन से डरते नहीं हो, बल्कि करेक्शंस में आप और माल उठाते हो, क्योंकि पता है आपको कि कब आपको निकलना है और आपके गोल के हिसाब से सारी चीजें मैनेज होती है, गोल के हिसाब से। अभी मैंने बिल्कुल लाइन चार्ट आपके सामने रखा है और आप देख सकते हो कि 350 के लेवल 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ा मैं कहूंगा ड्रॉप हुआ था। ये देखिए बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही, ये देख सकते हो आप क्लियरली। और इस बार ये स्टॉक 350 से 75 के लेवल तक आ गया था।
बट ठीक है, इस लेवल तक आ गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था इसके लिए। और उसके बाद आप देखिए वापसी कैसे हुई, और ये वो टाइम फ्रेम था, देखिए थोड़ा बहुत अप गया, ये वो टाइम फ्रेम था जब जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे हमने आपके लिए इसकी वीडियोस क्रिएट की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये बहुत बढ़िया सिचुएशन बनने लग गई थी, और उसके बाद ये नेक्स्ट इम्पल्स, मतलब इम्पल्स के बाद एक करेक्शन, करेक्शन के बाद इम्पल्स, और आप कहोगे वाह क्या मजेदार सिचुएशन है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अंडरस्टैंड द प्राइस। जब आप प्राइस को अंडरस्टैंड करते हो तो आपको पता है आपको कब एंटर करना है, आपका रिस्क क्या है, आपको कब एंटर करना है, रिस्क क्या है, और उसी के हिसाब से आपके गोल के हिसाब से आपका टारगेट भी सेट होता है। मंथली और वीकली का टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं और जो थोड़ा टाइम लगाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, पेशेंस उनके पास है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम फ्रेम होता है। और ये मैं कहूँगा कि एक वेल्थ क्रिएशन के लिए मंथली और वीकली का टाइम फ्रेम, हाँ अगर दिहाड़ी बनानी है, दिहाड़ी इन द सेंस आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है, और तो फिर आपके लिए डेली आवरली या फिर इंट्राडे में 15 मिनट 5 मिनट वो है, उनको मैं कहता हूँ दिहाड़ी टाइम फ्रेम, और इसको क्या कहते हैं, वेल्थ क्रिएशन वाला टाइम फ्रेम। और आप देखिए अब हम इसी को देखेंगे वीकली चार्ट पे, तो आप सिचुएशन देख सकते हो कि लास्ट टाइम पे जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे जनवरी फरवरी की सीरीज में, तो क्या था, कहाँ पे हम लोग थे, हम लोग बिल्कुल बेसिक्स में थे, इन एरियाज में थे। देखिए उसके बाद एक बहुत बढ़िया करेक्शन और आया था, फिर से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बना था, और फिर इस एरिया को पार करने के लिए ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन थी। तो ओवरऑल अगर आप तसल्ली से देखो तो ये एरिया हमने लास्ट टाइम पे एरिया टारगेट किया था कि ये बड़ा धमाका करने वाला है मंथली का, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया ये रेंज रही, 150 से लेके मैं कहूँगा 190 के 190 के आसपास की बहुत बढ़िया ये रेंज रही। और उसके बाद ये देखिए ये कैंडल चार्ट है, इसमें क्या होता है, जो प्राइस यहाँ पे अगर कुछ विक्स बनी होंगी तो वो क्लीन हो जाती है और नॉइस आपके रिमूव हो जाती है, और आप देख सकते हो उसके बाद कहाँ तक ये प्राइस जा चुका है, सीधे 100 रुपीज़ का जंप अभी रिसेंटली इसने किया है, और आप वॉल्यूम देख सकते हो कि कैसा पिकअप यहाँ पे हुआ है। तो आप ओवरऑल अगर सिचुएशन को समझते हो, देखिए क्या बढ़िया सिचुएशन, आप कहोगे वाह मजा आ गया। देखिए किसी भी टाइम फ्रेम की करेक्शन को आपको समझना है तो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बताता हूँ। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अभी आपने देखा होगा मंथली टाइम फ्रेम पे कहाँ है, और वीकली टाइम फ्रेम पे अब ये कहाँ गया है, सिचुएशन देखिए कहाँ पहुंचा ये वीकली का टाइम फ्रेम है, कैसे आरएसआई क्रॉस कर रहा है चीज़ों को। अभी ये ऑलमोस्ट 70 की ये रेंज है देखिए, और अभी मैंने क्या कर दिया इसमें 60-40 की रेंज आपके सामने ला दी। तो जब हम जनवरी फरवरी में लेके आए थे तो ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही थी, और उससे बढ़िया सिचुएशन अगर मैं कहूँ, जैसे कि हम कहते हैं ना सुपर मोमेंटम एरिया, तो आप देखोगे तो ये एरिया 112 के आसपास ये सबसे बढ़िया एरिया था, क्योंकि यहाँ पे रेंज शिफ्टिंग हुई थी। रेंज शिफ्टिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता आरएसआई का, एंड्रू कार्डवेल जी का, आप गूगल कर सकते हो, बढ़िया तरीके से रेंज शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो। हमने भी मेंबरशिप सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपके सामने एक वीडियो क्रिएट किया है रेंज शिफ्टिंग के ऊपर और रेंजेस के बारे में, उसको जरूर देखें। ऑल्दो वो कॉन्सेप्ट सारे एंड्रू कार्डवेल जी के हैं, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से, ताकि पूरा का पूरा यूजर उसको समझ पाए, अच्छे से उसको समझने के साथ साथ यूज कर पाए। तो ये यहाँ पे जाके जब रेंज शिफ्ट हुई थी ना, सो दिस इज द रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आप कहोगे वाह ये प्राइस का लेवल आप देख लीजिए, और उसके बाद कैसी सिचुएशन बनी, मतलब अब ये चला गया है बुलिश रेंज में। उसके बाद ये सारी आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए अगर आप तसल्ली से देखोगे आपको ये लगेगा, आप कहोगे ये क्या बन रहा है, ये तो हाई, ये बेस पे आ गया, लेकिन जब आप आरएसआई पे इस सिचुएशन को देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। अब देखिए आरएसआई को जिस तरीके से हम यूज करते हैं, ये बिल्कुल काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर सिचुएशन आपको देखने को मिल रही, मिली कि नहीं मिली। देखिए ये हायर लो और धमाका, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारा फोकस होता है, हर वीडियो के माध्यम से आपको लर्निंग देते रहे। और अगर मैं यही को इसी चीज को कैंडल चार्ट में लगा दूं, आप देखोगे वाह, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैंने आपको कहा कि ये जो स्पाइक्स हैं, जो विक्स हैं, ये आपको नहीं दिखती। अगर आप तसल्ली से इसको आप देखोगे, इस पर्टिकुलर रेंज को देखोगे, आप कहोगे कैसी सिचुएशन देखिए, अमेजिंग है कि नहीं है। तो ये 180 का लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल वीकली चार्ट पे। अगेन अब इसी चीज को देखिए, इस पर्टिकुलर करेक्शन रिजोल्यूशन को अगर आपको समझना है तो कैसे समझोगे भाई, छोटा टाइम फ्रेम हमको पिक्चर क्लियर करेगा, वॉल्यूम तो पहले से ही बन गया था, तो छोटा टाइम फ्रेम कौन सा है इसका, वीकली के बाद डेली का। जरा ये अब डेली टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग देखिए, अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ें समझोगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम लगेगा। जरा ये मैं आपको यहाँ पे इसके आरएसआई को फिर से 60, देखिए आरएसआई जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 60-40 के एरिया में ले आते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले। आरएसआई का 60 और आरएसआई का बॉटम रेंज हमारे पास है 40। ये देखिए अब आप देखिए कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी आरएसआई 60-40 की। देख रहे हो एक बार कब हमारी रेंज पार हुई थी, फर्स्ट टाइम कब रेंज पार हुई थी, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे प्रवेश कर लिया।
उसके बाद पूरा का पूरा मैं कहूंगा हमेशा ये बुलिश रेंज ही मैं इसको कहूंगा। ये रहा, आप देख लीजिए, ये रेंज शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट है। ये देखिए कैसे धमाका हुआ। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी किसी रिजोल्यूशन को आपको समझना हो, करेक्शन रिजोल्यूशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। ये देखिए, ये डाउ के कॉन्सेप्ट, फेलियर रिवर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग की मैं बात करूँ अगर, तो ये देखिए किस तरीके से हायर हाई हायर लो, और उसके बाद क्या बड़ा धमाका होता है। और आरएसआई भी आपकी मदद करता है इन चीज़ों को समझने में। फिर एक करेक्शन, फिर एक रैली, देखिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। डेल्टा कॉर्प, ये स्टॉक कौन सा है, देखिए डेल्टा कॉर्प, और राकेश झुंझुनवाला जी के यहाँ पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। और पुरानी वीडियोस मार्च और फरवरी की आप जरूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको एक टास्क आपके लिए भी है, लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर, आपकी सराउंडिंग्स में जितने भी लोग कांटेक्ट में, चाहे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर अवेयर करते रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क आपके लिए है, क्योंकि अवेयरनेस करोगे, यहाँ पे अवेयरनेस फैलाओगे, एजुकेशन फैलाओगे, तो डेफिनेटली इसका फायदा इन टर्न आपको तो होगा ही होगा, उन लोगों को भी इसका फायदा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।